तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मैं चर्चा को बढ़ा रही हूँ आगे। और देखिए मतीन जी, मैं आपके पास थी, आपसे मेरा सवाल था, मैं चाहती हूँ उसका पहले जवाब दे दे। मैं कह रही थी सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है? आपने सारे सर्वे को बेमानी बता दिया, लेकिन सर्वे को लेकर राय क्या है आपकी? ये बहुसंख्यक सर्वे है, आप खुद समझ लीजिए क्या है। भाई ये मेरा बार बार मानना है, इतिहास और कानून का मसला ही नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है। और लोअर कोर्ट तो पॉलिटिकल मसले को मतीन जी हम ऐसे भी तो हल कर सकते थे ना। में रहता है पॉलिटिकल मसले को मतीन जी हम ऐसे भी तो हल कर सकते थे ना, कि हम कह देते कि भैया तुम्हें इतना तुम्हें दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर मंदिर है, तो अब जाके सर्वे कर लो। शिवांगी जी, हाँ मतीन खान आपका जवाब नहीं देंगे, मेरे 2 सवाल का जवाब अगर 3000 VHP ने 3000 मस्जिदों की लिस्ट शिवांगी जी दे रखी है ऑलरेडी। आ रही मैं शमशी जी अभी मैं किसी एक चैनल पे था तो उसपे 20,000 मस्जिदों की लिस्ट दे रहे थे। इस तरह से ये देश में जितने भी मुसलमानों के इबादत गाहें हैं, माइनॉरिटीज के, सिखों के और ईसाइयों के, ये सारे इबादत गाहें उनको खटक रहे हैं। ठीक है, VHP कौन सी सरकार में बैठी है? दे दें। VHP कौन सी सरकार में बैठी मतीन जी? जो है सरकार ने आपके सामने कोई लिस्ट रखी कि 20,000 30,000 मस्जिद इनको हम तोड़ देंगे? भाजपा का अनुसांगिक संगठन है नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। शमशी जी बताइए, ये VHP आपके साथ मिलकर क्यों मस्जिदों को तोड़ रही है? फिर मैं अगले मेहमान के पास चलूं। इससे होने वाला क्या है और बताइए, होने वाला क्या है उससे ये भी बताइए। हाँ नहीं सुन ले मतीन खान, अब बात सुने। मतीन खान जी को मैंने पहले ही बताया कि ये आंख बंद करके सिर्फ बोलना जानते हैं। इनको न स्थिति का पता है, न हालात का पता है, न कानून का पता है, न संविधान का पता है, न इन्होंने ये कहा कि मैं सर्वे के पक्ष में हूँ, कुछ नहीं। ये हमको सिर्फ 2 बातों का जवाब दे कि अगर कानून के सारी पढ़ाई शमशी साहब पढ़ के आए हैं और शमशी साहब ये पढ़ के आए हैं। शमशी साहब आप बड़ा इमाम बाड़ा भी उनकी लिस्ट में शामिल है। शमशी आजाद साहब, तो आज आप आजाद लिख रहे हैं, कल गुलाम लिखने लगेंगे। तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। तारीख आपको शमशी साहब हर 100-200 साल बाद तारीख लिखी जाएगी और ये लिखी जाएगा कि ये बहुसंख्यक सर्वे था, ये कानून और इतिहास का सर्वे नहीं था। मुस्लिम लीग ने क्या किया मुसलमानों के लिए? एक उदाहरण दे। अपनी चीज को थोपने का काम था की तरफ से बैठे हुए आप बताएं क्या किया उसमें शमशी आजाद जैसे मीर जाफर सादिक है, जिन्होंने बड़े इमाम बाड़े को और टीले वाली मस्जिद को, लाल किले को, जामा मस्जिद को, कुतुब मीनार को, ताजमहल को, देश की धरोहर को खंडर बनाने का काम किया है। शमशी आजाद साहब, आपका भी नाम लिखा जाएगा। कहीं पर भी साथ मिलेगा 200 साल बाद लेने की तारीख पूरी लिखी कोशिश जाती की जाएगी। है और उसमें आप क्या, आपके जो है अक्रांता भी आ जाए, आपके मुगल भी आ जाए, आपके साथ 2-4 पार्टी के लोग भी आ जाए, तो भी कानून के ऊपर कुछ नहीं है। कानून अगर बताएगा कि सबूत है वहाँ पर, सर्वे कराने का काम। शमशी जी और मतीन जी, मैं आपको रोकूंगी, मैं काजिम रांझी के पास अब चलूंगी। करने लगेगा। ठीक है मतीन जी, मैं आपको रुकूंगी। आपने बोला कि बहुसंख्यक सर्वे है, काजिम रांझी, बहुसंख्यक सर्वे आपको भी लग रहा है? ये क्या इसमें मुस्लिम पक्ष का कोई भी नहीं? देखिए मुझे तो इसकी जरूरत पे ही सवाल है कि इसकी जरूरत क्या है, किस बात की जरूरत है? क्या सबसे मूल मुद्दा यही रह गया है? क्या सबसे जरूरी मुद्दा यही रह गया है? आस्था या धर्म, ये सब व्यक्तिगत मसले होते हैं और इसको व्यक्तिगत होना चाहिए, किसको कैसे पूजा करनी है, कहाँ पूजा करनी है। और अगर कोई मसला है भी तो ठीक है, कानून सम्मत तरीके से इसका हल निकले, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ये इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया भी नहीं जाना चाहिए। सरकार की नीयत क्या है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का पैटर्न क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। वो एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, तो ये उनका अपना एजेंडा है, उसको स्वीकार भी करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। मसला यह है कि मूल मुद्दों पर आज जो सवाल होने चाहिए, मूल मुद्दों पर जो बहस होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ऐसे फिजूल के मुद्दों के पीछे छिपती रहती है। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये नहीं होना चाहिए। आज बात महंगाई पर होनी चाहिए, आज बात बेरोजगारी पर होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा काजिम रांझी, फिजूल का मसला, आप अगर इसे फिजूल का मसला कह रहे तो मुझे समझ में नहीं आता है फिजूल के मसले में क्यों बहुसंख्यक देखा जा रहा है, क्यों इसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, क्यों फिर मुद्दे नहीं समझ में आते हैं। ये सिर्फ शिवांगी वाजपेयी जी को मूल मुद्दे देश के नहीं समझ में आते। ये मतीन खान जी सुनिए, मतीन खान जी, अगर आपको ये मूल मसला नहीं लगा तो काहे सुप्रीम कोर्ट चले गए आप?
बैठ जाते चुपचाप आप। शिवांगी वाजपेयी जी मसला लेकर आएंगी क्या ये? आप गजब बात करते हैं। मतलब आप कहाँ कूद रहे हैं? आप कौन से सवाल पर कूद रहे हैं? आप मुझसे बहस करने रहते हैं क्या मतीन खान जी? नहीं, मूल मसला तो आप लोग भड़का देते हैं। मैं अखिलेश शर्मा जी के पास चलती हूँ। क्या ये देश रुक जाइए मतीन खान जी, रुक जाइए, खत्म हो जाएगी क्या? रुक जाइए, रुक जाइए, पंडित अखिलेश जी के पास मैं चलूंगी। अखिलेश जी जरा बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब मैं सर्वे को लेकर सवाल करती हूँ तो कहीं कुछ लोग कहते हैं कि बेईमानी है। बड़े शर्म की बात है हाँ। कि ये जो है लुटेरे और विदेशी आक्रांता जैसे औरंगजेब के समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं। बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश में अगर कानून का राज चल रहा है, सर्वे हो रहा है, सभी पक्ष वहाँ पर मौजूद है, उसको भी ये गलत बताने वाले हैं। इनको मैं क्या कहूँ, इनको तो मैं विदेशी आतंकवादियों का समर्थक कहना चाहिए मुझे। ये बिल्कुल गलत भाषा है इनकी। और जो मतीन खान जी जो अपनी आंखें बंद करके बोलते चले जाते हैं, ये भी एक मर्यादा का उल्लंघन है। और मैं इनसे कहना चाहूंगा कि विदेशी आक्रांता और लुटेरों का समर्थन करना बंद करें, भारतीय सभ्यता का पालन करें। और इस्लाम में भी आपको बता दें, विवादित जगह पर नमाज पढ़ना कबूल नहीं होती है। इनका मुद्दा इस्लाम से नहीं है। इस्लाम इनका बात मुद्दा केवल हिंदुओं का नफरत फैलाना और देश को बदनाम करना है। इन जैसे लोग इतिहास और कानून का सहारा लेकर के बहुसंख्यक सर्वे कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहे, और कानून का सहारा लेकर के बहुसंख्यक सर्वे करके और ज्ञानवापी ऐसे लोगों को जो टारगेट कर रहे हैं, तक नहीं होना चाहिए, जो आंखें बंद करके सीधा सबको दोषी बताते चले जा रहे हैं। बेसिक बात तो आनी ही नहीं चाहिए। इनको बेसिक मुद्दे भारत के नहीं दिखते हैं, गरीबी, महंगाई नहीं दिख रही है। देश को खंडर बनाने की तरफ लेकर के जा रहे हैं। देश को मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की दुश्मनी में ये देश को तरक्की से रोकना चाहते हैं, देश को खंडर बनाना चाहते हैं, देश के इनमें अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, देश को तबाह बर्बादी की तरफ ले जाने वाले यही लोग हैं। ठीक है, मैं मतीन जी और इसी के साथ मैं अखिलेश जी को रोकती हूँ। अभी फिलहाल मैं डीपी जी के पास चलूंगी। डीपी जी, बहस बार बार मुझे समझ में नहीं आता, लोग बार बार बहस तो ये करते कि बेमानी मुद्दा है, लेकिन उसके बाद भी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। सब कोर्ट पहुंच जाते हैं, ये नहीं कहते कि भाई हमारा मसला है, एक बार समझ लेते हैं क्या चीज है, सर्वे हो रही है, आपस में बैठ जाते हैं। क्यों बातचीत करके नहीं खत्म किए जाते मसले? अगर कोई मामला ही नहीं है अगर, तो क्यों इसको तूल आप दे ही रहे? आइए ना बेरोजगारी पर, आइए ना महंगाई पर, इस मसले को खत्म कर दीजिए बैठकर। बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए मसला। फिर शिवांगी जी, आप बहुत ही शानदार एंकरिंग कर रही हैं, बहुत अच्छे प्रश्न उठा रही हैं। जो मतीन खान साहब आपके ऊपर ही चढ़ गए, यही कष्ट है, यही समस्या है कि कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम पक्ष के लोग भी कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्मावलंबी हैं, जो मुद्दों को जानबूझ के ये और ज्यादा तूल देने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो शक्ल ही यही है। आज हमारे चैनल जो पैनल पे जिस तरीके से ये शमसी साहब बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यही देश के सबसे बड़े संविधान ज्ञाता और संविधान विशेषज्ञ और देश के राजनीति के सबसे बड़े जो है जानकार हैं। बाकी सारे यहाँ पैनल में सब बेवकूफ बैठे हुए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की शक्ल है कि इनका जो झूठ बोलने का, जो इनका जो है नफरत पैदा करने का, और जो इनका जो है इनका जिस तरीके से चाल चरित्र और चेहरा, बातें तो चाल चरित्र चेहरे के करते हैं, जो सच यह है कि चाल चरित्र चेहरा आज देश के सामने है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेफजूल के मुद्दे को ला करके और समाज में जो एक नफरत का माहौल, जो डर और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, वो निश्चित तौर पे जो समाज और देश के मुख्य मुद्दे हैं, हमारे नागरिकों के मुख्य मुद्दे हैं, तो कोर्ट पे है ना, ये तो कोर्ट पे गया, बीजेपी इसमें कहां गया भटकाना, और जो समस्याएं हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रायोजित समस्याएं, अभी मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं, जिस तरीके से 5 किलो अनाज नागरिकों को बांटा गया, ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने